बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर न्यूज़ के साथ मैं हनवीद बाटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान अचानक अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों हो गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर शख्स जानना चाहता है। खान साहब के फॉलोअर्स खान साहब से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो अंधाधुंधा इमरान खान की बात पर मनोमान यकीन कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कुछ अरसा कबल तक अमरीकी सदर जो बाइडन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, अचानक इतने सख्त गिर क्यों हो गए? कहानी तब्दीली सरकार के अव्वल दिनों से शुरू हुई, जब कोविड-19 वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार हो गई और माइक्रोफास्ट के बानी बिल गेट्स पूरी दुनिया में इमदाद बांट रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इमरान खान के दरीना दोस्त आरिफ नकवी इबराज ग्रुप के सरबराह को नुमाइंदा खुसूसी बनाकर बिल गेट्स की इमदादी मुहिम से मिलने वाली इमदाद की वसूलियाती और पाकिस्तानी इदारों की तरसील की जिम्मेदारी मुख्तस की। आरिफ नकवी ने जहां कोविड-19 फंड में घोटाला किया, वहां अपने दरीना दोस्त की जमात का ख्याल करते हुए $35 मिलियन पीटीआई के जेली अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। क्योंकि इमदादी रकम को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था, तो कोई टैक्स अदा नहीं किया गया, जबकि तफसीलात में भी पार्टी फंड का जिक्र नहीं किया गया। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI ने इतनी बड़ी रकम की खुर्द-बुर्द पर तहकीकात शुरू की और आरिफ नकवी को तहवील में ले लिया। दौरान तफ्तीश आरिफ नकवी ने रकम की गैर कानूनी तरसील और उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मुलव्वस होने के सबूत भी FBI को फराहम कर दिए। चूँकि उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखला कर रहा था, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत की मदद दरकार थी, तो मज़कूरा केस को जुज़ वक्ती रोक कर अमरीकी फ़ौज के इनखला का काम मुकम्मल किया गया। अमरीकी प्रेसिडेंट इस हकीकत से आशना हो चुके थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। इस वजह से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया, जिसकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब शिकायत करते नजर आए। इनखला की तकमील के बाद अमरीकी हकाम ने मुक़्तदर अदारों से रब्ता किया और हकीकत से आश्कार के साथ दस्तावेज़ी सबूत भी फराहम किए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इदारों ने अमेरिका को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई और मुकदमे के आने वाले फैसले को तस्लीम करने का इरादा किया। कोविड-19 फंड करने वाले बिल गेट्स को जब इस बात से आगाह किया गया, तो वो एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से पाकिस्तान में कोविड-19 की बेज़ाब्तियों और $35 मिलियन पार्टी फंड में जमा होने की वजाहत तलब करते हुए रकम की बाजियाबी का मुतालबा किया, जिसे इमरान खान ने रद्द कर दिया और मार्च 2022 में आरिफ नकवी से दोबारा पूछगिछ शुरू की गई और FBI की जानिब से मुकदमा अदालत में पेश कर दिया गया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुजरमों के तबादले का मुआहदा मौजूद है, जिसकी मदद से अमेरिका में शुरू होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुबैना मुलज़म इमरान खान की हवालगी का मुतालबा सामने आ सकता है, क्योंकि इमरान खान और PTI की मुकम्मल शराकत दारी साबित हो चुकी है। लिहाजा अमेरिका में PTI पर पाबंदी और आरिफ नकवी बमा इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। इसी दौरान पाकिस्तानी अदारों ने पाकिस्तान में चलने वाले फॉरेन फंडिंग केस को रीओपन किया, ताकि इमरान खान को इस केस में सज़ा देकर अमेरिका की हवालगी से बचाया जा सके। जब इन हालात का अंदाज़ा इमरान खान को हुआ तो उसने अवामी जज्बात को अपने लिए इस्तेमाल करने का मनसूबा बनाया और अपनी हुकूमत के जाने के पीछे अमरीकी साजिश का बयानिया देकर अवाम को सड़कों पर ले आया, जिस मुबीना मुरासले को 27 मार्च को लहराया गया। वो पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से 7 मार्च को भेजा गया था। इमरान खान ने न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरू करते हुए अवाम को अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुक़्तदर अदारों के ख़िलाफ़ बयानात भी दागने शुरू कर दिए। जब इदारों की जानिब से देखा गया कि अवामी जज्बात और पुरतशद्दद हो सकते हैं, तो इमरान खान को गिरफ़्तार करने और अमेरिका के हवाले करने की धमकी दी गई, जिसके बाद यकायक इमरान खान ने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक यू टर्न लेते हुए हर तरह के सख्त बयान से लातल्की का इजहार कर दिया, अदारों और अमेरिका के खिलाफ ना होने का इंदिया दे दिया। इसी सना में अवामी जज्बात शिद्दत पकड़ चुके हैं और इमरान खान का इस बयानिए से वापस होना एक जानब सियासी मौत और अवामी हमायत से हाथ धोने का बायस हो सकता है, और दूसरी जानब इसको गिरफ्तार करके पाबंद सलासल भी किया जा सकता है। PTI पर पाबंदी भी आयद हो सकती है। पाकिस्तानी कौम आने वाले दिनों में मजीद ऐसे बयानात देखेगी जिसमें खान साहब अपने जराइम को कबूल करते हुए नजर आएंगे। अगर इदारे इस मामले में न्यूट्रल नहीं होते और तब्दीली सरकार की हुकूमत का खात्मा नहीं होता, तो UNOs में पूरी दुनिया की जानिब से मालियाती पाबंदी का सामना करना पड़ता, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दिवालिया करार पाता।
आने वाले दिनों में मज़ीद हैरत अंगेज़ इंकशाफात पाकिस्तानी कौम सुनेगी। इन बातों को झूठ कहने वाले हजरात ज़हमत करते हुए गूगल कर लें, बहुत सी मालूमात हासिल हो जाएंगी।